आप हैं हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथियों नमस्कार, मैं विमल हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं और आज आपको लेकर आया हूं हाँसी में लाल सड़क पर स्थित शिवलाल सिंगला राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में, जहां पर छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ 2 कोर्सों की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके चलते वह आगे चलकर कोई नौकरी भी कर सकती हैं या फिर अपना स्वरोजगार भी शुरू कर सकती हैं। आज हम आपको दोनों डिपार्टमेंट की जो इंचार्ज मैडम हैं उनसे भी मिलवाएंगे तथा प्राचार्य महोदया से भी आपकी बातचीत करवाएंगे। आइए चलते हैं। आइए मुलाकात करते हैं पेशेंट केयर असिस्टेंट डिपार्टमेंट की मैडम इंचार्ज पूनम जी से। गुड मॉर्निंग सर, मैं पूनम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाँसी में NSQF सब्जेक्ट पेशेंट केयर असिस्टेंट टीच करती हूँ। ये सब्जेक्ट यहाँ पर 9th और 11th क्लास में एडमिशन होते हैं स्टूडेंट्स के। 9th से स्टार्ट होता है। 9th और 10th के अंदर होम हेल्थ एड जो डिप्लोमा है स्टूडेंट्स को दिया जाता है, 2 ईयर का कोर्स है ये। 11th और 12th के अंदर जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स रहता है और ये डिप्लोमा कोर्स 2 ईयर का रहता है। यहाँ पर हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें थ्योरेटिकली टीच करते हैं, जैसे होम हेल्थ एड के अंदर हम फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, बच्चों को ये सिखाया जाता है। माइनर एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं। जनरली जैसे कोई एलर्जी हो जाती है, फीवर है, हम बच्चे के लिए कितने mg की मेडिसिन होनी चाहिए, बड़ा है तो उसके लिए कितने mg की होनी चाहिए। और बेसिक फर्स्ट एड भी सिखाते हैं। माइनर चोट अगर लग जाती है तो उस पर ड्रेसिंग कैसे करनी चाहिए। और अगर हमें हॉस्पिटल लेके जाना है, कोई अचानक से कोई इमरजेंसी क्रिएट हो गई घर पे या बाहर ऑन रोड भी, अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अगर किसी को कोई इमरजेंसी क्रिएट होती है तो हमें ये किस तरीके से उसको फर्स्ट एड देना है, हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाना है, कौन से डॉक्टर के पास हमें लेके जाना होगा, वो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर स्टूडेंट को दी जाती है, ताकि वो हॉस्पिटल में पहुँचाने में किसी भी पेशेंट को, फैमिली मेम्बर को डिले ना करें। ये बहुत बेनिफिशियल है सर। जैसे हमें पता है जो हेल्थ है ये बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है और इतने सारे ब्रांचेस हैं इसमें कि हम किसी में भी काम कर सकते हैं। जैसे बेसिक आप लगाओ फर्स्ट एड से ही, अगर हमें फर्स्ट एड देना है तो हम अपना हॉस्पिटल के अंदर एज अ फर्स्ट एडर काम कर सकते हैं। और इसके अलावा जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जो हॉस्पिटल के अंदर जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की बहुत सारी पोस्ट होती हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी होती हैं, तो उसमें हम बच्चे जो हैं वो जॉब कर सकते हैं। और जो 9-10 के बाद अगर है, बच्चे अपना खुद का भी स्टार्ट कर सकते हैं क्लिनिक में, जैसे फर्स्ट एड देने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा +2 के बाद अगर वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन है, BVOC, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे लैब टेक्नीशियन है और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं इसकी, उसके थ्रू ये अपनी आगे फर्दर एजुकेशन भी कर सकते हैं, खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे लैब टेक्नीशियन है, लेबोरेटरी स्टार्ट की जा सकती है, वहाँ पर किसी की भी हेल्प से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करके और जो भी आसपास के लोग हैं उसको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपने कोई स्कूल के अंदर कोई लैब वगैरह बना रखा है? हाँ जी सर, हमारे स्कूल में 2 लैब्स अवेलेबल हैं पेशेंट केयर असिस्टेंट की। एक लैब जिसके अंदर हम बच्चों को थ्योरी पढ़ाते हैं, डिजिटल बोर्ड की हेल्प से उनको वीडियोस भी दिखाई जाती है, ताकि उनको वर्क का प्रॉपर किस तरीके से हॉस्पिटल में हमें काम करना है, क्योंकि ये लाइव लोगों के ऊपर है, हम इसमें कोई भी माइनर मिस्टेक्स भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको वीडियो के थ्रू प्रॉपर सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। प्लस हम थ्योरी के अंदर भी उनको डिटेल में, इसके अलावा गेस्ट लेक्चर, जो हॉस्पिटल से डॉक्टर्स हैं उनको बुला करके हम गेस्ट लेक्चर भी इनके करवाते हैं, ताकि वो और भी अच्छे से एक्सपोजर दे सके इनको फील्ड का। इसके अलावा हम विजिट्स करवाते हैं हॉस्पिटल्स में, जैसे सिविल हॉस्पिटल है, अग्रोहा मेडिकल है। अग्रोहा मेडिकल के अंदर जहाँ पर MBBS के स्टूडेंट्स अपने प्रैक्टिकल्स करते हैं, वहाँ पर बच्चों को बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं एक्चुअल में कैसे दिखते हैं, क्या साइज होता है, नॉर्मल कैसा है, एबनॉर्मलिटी में कैसा होता है, वो सारी चीज़ें भी हम विजुअलाइज करवाते हैं और ईयर के अंदर 3 विजिट्स इनकी होती है। ये जो आपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह रख रखे हैं, इनका प्रयोग किस तरह किया जाता है, बच्चों को ये बात बताते हो? हाँ जी सर, हमारे स्कूल में ना जैसे प्रैक्टिकल है, लाइक ये BP चेक करने के लिए हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से अंदर की बॉडी के इंटरनल साउंड सुनते हैं। तो ये ईयर पीस है, ईयर में लगाना है, इससे साउंड कैसे सुनेंगे, कैसे ऑन ऑफ करना है। इसके अलावा हमारे पास BP मशीन है, स्टेगमोमैनोमीटर, डिजिटल है ये,
ये हम कैसे हमें यूज़ करना चाहिए, जैसे बीपी कफ है किस तरीके से लगाना है। इसके अलावा जो ये मशीन है इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ऑन ऑफ कैसे करेंगे, यहाँ पर कहाँ पर हम रीड करेंगे, कौन सी रीडिंग किस चीज़ के लिए होती है। ठीक है, जैसे ये सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक बीपी है, मतलब बॉडी का अपर पार्ट का बीपी कितना रहेगा, डायस्टोलिक कितना रहेगा, पल्स रेट है, ये हम कैसे रीड करेंगे, क्या इनकी यूनिट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाई जाती है। इसके अलावा हमारे पास है जैसे फर्स्ट एड किट हैं, हमें कैसे फीवर चेक करना है, ये डिजिटल है, इसको हम कैसे चेक करेंगे, कितने टाइम के लिए हम लगाना है पेशेंट की बॉडी में। और फर्स्ट एड के लिए हमारे पास किट भी अवेलेबल हैं, जिसमें हम जैसे ड्रेसिंग के लिए हम कौन कौन से गोज पीस यूज़ करेंगे, ये है, हमें डेटोल कितना सोल्यूशन प्रिपेयर करना होता है पेशेंट के ऊपर। इसके अलावा बीटाडीन हम कौन सी कट्स के अंदर यूज़ करेंगे। और ये ड्रेसिंग्स के लिए हम मतलब कौन सी ड्रेसिंग के अंदर किस तरीके से हमें ड्रेसिंग करनी है, उसको ड्रेसिंग की टेक्निक भी हम प्रैक्टिकली सिखाते हैं, इनको बच्चों के ऊपर ड्रेसिंग करके दिखाते हैं। और ये बैंडेड्स हैं सर, जैसे बैंडेड हमें कैसे कट के ऊपर कैसे अप्लाई करना चाहिए, कितने टाइम के लिए रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को प्रैक्टिकली यहाँ पर सिखाते हैं। ये सर हमारी प्रैक्टिकल की लैब है, जहाँ पर हम बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाते हैं। जैसे लॉन्ड्री बैग है, यहाँ पर हमें वेस्ट जो भी ब्लैंकेट वगैरह वो डालने होते हैं। इसके अलावा ये एग्जामिनेशन काउच जो हॉस्पिटल में होता है, जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं, तो जो फिजिकल एग्जामिनेशन होती है एग्जामिनेशन काउच के ऊपर, वो प्रैक्टिकली सिखाई जाती है। बाकायदा यहाँ पर स्टूडेंट्स को लिटा करके प्रैक्टिकली बताया जाता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड्स क्या हैं, किस तरीके से हम डॉक्टर को असिस्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, पेशेंट को कैसे कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे और पेशेंट को कैसे असिस्ट करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में कि वो कंफर्टेबल हो। तो इसलिए उनको बेसिक जो भी चीज़ें पता होती हैं प्रैक्टिकली वो कैसे उनको अप्लाई करेंगे, वो यहाँ पर इनको सिखाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेचर है, ये यहाँ पर पेशेंट को कैसे शिफ्ट करना है, कैसे पेशेंट को लिफ्ट करके किस टाइप के पेशेंट को कौन सी इमरजेंसी के अंदर किस तरीके की चोट हो, उसके अंदर हमें कैसे पेशेंट को स्ट्रेचर पे लेना है और कैसे उसको कंफर्टेबली और विदाउट किसी हार्म के हमें एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना वो सिखाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर डमी है, ये डमी है जिसके ऊपर हम पेशेंट के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रॉपर बताते हैं कि जैसे ये टमी है, यहाँ पर इंटरनल पार्ट्स कैसे हैं, ट्यूबिंग्स कैसे होती है, कैसे हम अटैच कर सकते हैं। ट्रेकोस्टमी जैसे इसमें दिया हुआ है, ट्रेकोस्टमी होती है आईसीयू के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं, हमें नेक में ओपनिंग करनी पड़ती है, तो वो यहाँ पर कौन सी पोजीशन में होती है, कैसे हमें उसकी केयर करनी है, प्रॉपर इस डमी के ऊपर बच्चों को सिखाया जाता है। इसके अलावा सर व्हील चेयर है, जो पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए ट्रांसफर करने के लिए व्हील चेयर का हम यूज़ करते हैं, वो बच्चों को सिखाया जाता है कि व्हील चेयर के ऊपर पेशेंट को हमें कैसे लेना है, कैसे उसको कंफर्टेबली बिठाना है और फिर हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे उसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये मेडिसिन ट्रॉली है, मेडिसिन ट्रॉली का इस्तेमाल पेशेंट के पास जा करके मेडिसिन ट्रॉली पर लेकर के और पेशेंट के पास जाना है, तो बच्चों को सिखाया जाता है कि मेडिसिन ट्रॉली कैसे होती है, उसका यूज़ कैसे करना है। इसके अलावा कार्डियक टेबल हमारे पास है, तो ये भी सिखाया जाता है बच्चों को कि जो भी कार्डियक पेशेंट्स होते हैं कार्डियक टेबल का यूज़ कैसे करना है, कैसे हम पेशेंट को असिस्ट करेंगे कि वो कंफर्टेबली अपनी जो डाइट्स है वो ले सके, रेस्ट कैसे करेगा। इसके अलावा बेड है सर, बेड के अंदर हम बेड को लिफ्ट करना होता है अपर साइड पे लोअर साइड से, तो वो प्रॉपर बेड के थ्रू जो हॉस्पिटल में बेड होता है सेम वही बेड हमारे पास है और वही बच्चों को सिखाया जाता है कि इसको कैसे हमें हैंडल करना होता है, इसकी हैंडलिंग कैसे करनी है ताकि पेशेंट को हम कंफर्ट डिफरेंट सिचुएशन में उसको हम कंफर्ट प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा सर ये भी हॉस्पिटल का ही एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कैसे हम स्क्रीन पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए कैसे हम स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे वो बच्चों को सिखाया जाता है। साथ ही हमारे पास स्ट्रेचर्स हैं सर, ये सुपाइन बोर्ड है, सुपाइन बोर्ड का कैसे इस्तेमाल करना है इमरजेंसी में। इसके बाद हमारे पास स्कूप स्ट्रेचर है, जैसे बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी होती है, बाढ़ आपदा ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, तो हम स्कूप स्ट्रेचर का कैसे इस्तेमाल करेंगे विदाउट पेशेंट को कोई फर्दर इंजरी ना हो, जो डैमेज हो चुका उसको तो हम रिकवर नहीं कर सकते, बट उससे ज़्यादा फर्दर कोई इंजरी ना हो कि पेशेंट हमारी वजह से कोई और ज़्यादा हार्म हो जाए, तो हमें ये इसको प्रैक्टिकली यूज़ करना सिखाते हैं, कैसे हमें पेशेंट को लिफ्ट करना है, शिफ्ट करना है, इसके थ्रू हम कैसे एम्बुलेंस तक पेशेंट को लेकर के जाएंगे। इसके अलावा सर हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी है यहाँ पर हॉस्पिटल में, जो हमें यूज़ करना पड़ता है पेशेंट को ऑक्सीजन देने के लिए, तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर का भी यूज़ हम बच्चों को सिखाते हैं किस तरीके से इसको यूज़ करना है। ये बेड साइड लॉकर है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेराइल करने के लिए स्टेराइजर हमारे पास अवेलेबल है सर, इसमें बताया जाता है बच्चों को कि इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से स्टेराइल करें, ये सिखाया जाता है किस तरीके से यूज़ करना है। ये सर इमरजेंसी ट्रॉली है, ये हम कैसे यूज़ करेंगे ये भी बच्चों को दिखाया जाता है कि
अचानक से कोई भी इमरजेंसी आए तो इसमें सारी इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल होती हैं और इमीडिएटली हम पेशेंट के पास भाग कर, जो स्टाफ पहले ये होता था कि स्टाफ भाग करके कोई दूसरी मेडिसिन रह गई वो लेके आ रहा है, तो ये ऐसी ट्रॉली है जिसमें सारी चीज़ें एक सेम टाइम पे हमें अवेलेबल होती है और हम पेशेंट को फास्ट से फास्ट रिकवर करते हैं। इसके अलावा सर हम चार्ट्स की हेल्प से भी बच्चों को टीच करते हैं कि कौन सा ऑर्गन कैसा दिखता है बॉडी में, कौन सी लोकेशन के अंदर ही अवेलेबल होता है, इसका क्या नाम है, किस तरीके से ये कैसा ये दिखने में होता है और इसकी फंक्शनिंग क्या है। तो ये हम डायग्राम्स के थ्रू भी बच्चों को टीच करते हैं ताकि उनकी मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक ये स्टे करे। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने डिफरेंट चार्ट्स यूज़ किए हैं बच्चों को टीच करने के लिए कि उनको इजीली रिमाइंड कर सकें, वो इजीली रिकॉल कर सकें और मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक ये चीज़ें स्टे करें। दूसरा विभाग ब्यूटी एंड वेलनेस डिपार्टमेंट का है, जिसके इंचार्ज अनीता सैनी जी हैं। आइए मिलकर उनसे इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। मैं अनीता सैनी गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हांसी में कार्यरत हूँ। मैं वोकेशनल टीचर हूँ। NSQF प्रोजेक्ट के तहत हम लगे हैं। इसमें 14 सब्जेक्ट चले हुए हैं। NSQF के जो अंडर हैं 14 सब्जेक्ट चले हुए हैं। हर स्कूल में स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग स्किल दी हुई है। किसी में 2 स्किल हैं, किसी में 1 स्किल है। अपने यहाँ गवर्नमेंट गर्ल में 2 स्किल्स है, ब्यूटी एंड वेलनेस और पेशेंट केयर असिस्टेंट। ब्यूटी एंड वेलनेस को मैं ब्यूटी एंड वेलनेस के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। इसमें क्या है, बच्चों को पूरी जानकारी देती हैं ब्यूटी के बारे में कि ब्यूटी का मतलब ब्यूटी एंड वेलनेस। ब्यूटी का मतलब सब समझते हैं कि ब्यूटी का मतलब क्या होता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि वेलनेस का मतलब क्या होता है। वेलनेस का मतलब है तन मन और आत्मा का स्वस्थ होना। अगर हमारा तन मन और आत्मा स्वस्थ होगी तभी हम ब्यूटी कह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत विस्तार से आज के टाइम में सबसे ज़्यादा विस्तार से यही एक क्षेत्र है एक ब्यूटी एंड वेलनेस का, जो विस्तार से बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। हम बच्चों को 9th और 10th में जैसे बच्चों को हम करवाते हैं, 9th में बच्चों को स्किन की नॉलेज देते हैं, हेयर की नॉलेज देते हैं। उसी प्रकार 10th में हम बच्चों को स्किन की लेयर बताते हैं, कौन सी स्किन की कितनी लेयर्स हैं, स्किन टाइप्स बताते हैं, क्योंकि हम पहले स्किन की नॉलेज देंगे तभी बच्चा आगे कुछ कर पाएगा। उसके बाद 11th 12th में मोस्टली प्रैक्टिकल थ्योरी भी है, लेकिन प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं। हम इसमें मैनिक्योर करवाते हैं, जैसे आपने देखा होगा पीछे ट्रॉली लगी हुई है। पेडिक्योर करवाते हैं। मैनिक्योर का मतलब होता है हाथों की देखभाल और पेडिक्योर का मतलब होता है पैरों की देखभाल। हेयर स्पा वगैरह करवाते हैं, फेशियल करवाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम एक ब्यूटिशियन ना हो के हम क्या है स्किन केयर डॉक्टर भी हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि हम स्किन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं बच्चों को। मान लो किसी के पिंपल्स होते हैं, पिंपल्स को हम रिमूव करना सिखाते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, ब्लैक हेड्स को कैसे हटा सकते हैं, डैंड्रफ को कैसे ठीक करते हैं। तो ये सारे स्किन के ट्रीटमेंट हम क्या है इसी कोर्स के अंदर करते हैं। ये जो आप बच्चों को ये बातें बताते हैं और ये जो डिप्लोमा देते हैं, इसका आगे चल के बच्चों के लिए क्या फ़ायदा होता है? 9th और 10th का डिप्लोमा जो मिलता है वो असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट का होता है और 11th 12th में जो डिप्लोमा मिलता है वो ब्यूटी थेरेपिस्ट का होता है। इसमें क्या है, ब्यूटी थेरेपिस्ट का डिप्लोमा मिलने के बाद हम प्रधानमंत्री कौशल रोजगार जो योजना चली हुई है उसमें बच्चे जॉब कर सकते हैं। बाकी है अपना खुद का पार्लर भी कर सकते हैं। आजकल जैसे बच्चों में आपने देखा होगा जॉब से ज़्यादा वो खुद का बिजनेस करने में ज़्यादा जुनून दिखा रहे हैं, तो वो अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। इसी को आगे लेके कोई मेकअप आर्टिस्ट बन जाता है, कोई हेयर स्टाइलिस्ट बन जाता है, कोई हेयर ड्रेसर बन जाता है। तो इसमें अलग अलग वो है, कोई योगा सेंटर खोल लेते हैं, कोई जिम खोल लेते हैं। ये सारे क्या है ब्यूटी एंड वेलनेस के ही क्षेत्र हैं। यस, ये जैसे डम्मी है सर, इस डम्मी पे जैसे बाल थे इसके रफ हो गए तो हमने इसके बाल ख़त्म कर दिए और इस डम्मी पे हम बच्चों को फेशियल के स्टेप सिखाते हैं। कई बार बच्चे आपस में भी नहीं करवाते क्योंकि एज भी छोटी होती है, तो हम बच्चों को क्या है डम्मी के ऊपर फेशियल सिखाते हैं, डम्मी के ऊपर हम ब्लीच सिखाते हैं। ये सारी चीज़ हम डम्मी पर करवाते हैं। डम्मी के ऊपर हम सर मेकअप भी करवाते हैं। इधर जैसे आपने ये है सर चेयर है, यहाँ पे हेयर कट वगैरह सिखाते हैं। इस चेयर, ये दोनों चेयर्स हैं, इनके ऊपर हेयर कट वगैरह सिखाते हैं, फेशियल वगैरह सिखाते हैं यहाँ पे, और थ्रेडिंग वगैरह इसी पे सिखाते हैं हम, हेयर कर्ल करना हो। यहाँ जैसे आपने ये शैम्पू स्टेशन है,
यहाँ पे बच्चों को शैम्पू करना सिखाते हैं कि बालों को शैम्पू कैसे किया जाता है और शैम्पू के बाद कंडीशनिंग कैसे की जाती है, उसके बारे में बताते हैं सर। मतलब ब्यूटी पार्लर का पूरा, हाँ जी, सारा पूरी नॉलेज देते हैं। उसके बाद सर जैसे ये है, यहाँ पे ये मैनिक्योर सेट है, यहाँ पे बच्चों को मैनिक्योर के बारे में बताते हैं। जैसे मैनिक्योर का मैंने आपको बताया था हाथों की देखभाल करना, तो उसमें हाथों की मसाज भी सिखाते हैं हम बच्चों को, और हाथों को की केयर भी बताते हैं कि कैसे करनी होती है, हाथों की केयर, नेल्स की केयर कैसे करनी होती है। अगर मान लो व्यक्ति स्वस्थ है तो पिंक नेल्स होने चाहिए, उसके बारे में पूरी डिटेल्स बच्चों को बताते हैं। इधर हम पेडिक्योर करवाते हैं बच्चों को, तो पेडिक्योर का वैसे मैंने टब रख नहीं रखा सर, उधर रखा है। तो पेडिक्योर यहाँ पे करवाते हैं, पैरों की देखभाल करने के लिए जो भी सिस्टम होता है वो हम सारा बच्चों को बताते हैं। हाँ जी सर, जैसे ये सामने दिखा रखा है, मेकअप के बारे में दिखा रखा है। सेकंड आप लेके चलोगे, नेल आर्ट है, हेयर स्टाइल है, फिर उसके बाद मेहंदी है सर। फिर आगे जो मैं पेडिक्योर के बारे में आपको बताना चाह रही थी सर, ये पेडिक्योर का पूरा प्रोसेस दे रखा है कि हमने किस प्रकार पेडिक्योर करना है, उस प्रकार उस तरह वो भी एक पेडिक्योर का ही है सर। ये है टाइप्स ऑफ ब्राइडल मेकअप, यानी कि इंडिया में कौन कौन से ब्राइडल मेकअप चले हुए हैं, सारे इसमें लगे हुए हैं। ये हेयर स्पा है। हेयर स्पा का मतलब होता है अगर हमारे बाल डैमेज हो जाएं, रफ हो जाएं, तो उनको क्या है, उनकी केयर किस प्रकार करनी है, उस तरह से हमने बताना है सर। इधर फिर ये मैनिक्योर का है सर, हाथों की देखभाल के लिए मैनिक्योर का बताया गया है। ये बॉडी मसाज है, बॉडी मसाज भी हम बच्चों को सिखाते हैं। ये हेयर कट स्टाइल है। आजकल जैसे दूल्हों का भी ग्रूम का भी क्या करते हैं, मेकअप करते हैं, तो वो भी सारा इसमें बताया गया है सर। अब हम स्कूल की प्राचार्य पूर्णिमा गुप्ता जी से इन दोनों कोर्सों के बारे में और स्कूल के बारे में मामूलात करते हैं। मैं पूर्णिमा गुप्ता, प्राचार्य शिवलाल सिंगला राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हांसी, जो कि एक अर्बन एरिया का स्कूल है। 2-2.5 साल हो गए मुझे स्कूल को ज्वाइन किए हुए। लगभग 1100 छात्राएं इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। हमारे यहाँ 2 NSQF के 2 कोर्सेज स्टार्ट किए इस स्कूल में 2013 में स्टार्ट किए गए, और जो 2 स्ट्रीम्स हमारे पास अवेलेबल है वो है पेशेंट केयर असिस्टेंट हेल्थ केयर, और दूसरा है ब्यूटी एंड वेलनेस। और बहुत अच्छा रुझान हमें बच्चों की तरफ से, छात्राओं की तरफ से इसमें मिल रहा है। छात्राएं हमें मतलब, क्योंकि एक ही टीचर उपलब्ध है दोनों के लिए, वोकेशनल टीचर्स, एक PCA में और एक ही ब्यूटी एंड वेलनेस में, लेकिन बच्चों की बहुत ही ज़्यादा तादाद में इस सब्जेक्ट की तरफ रुझान होते हुए वो बच्चे इस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। हमें उसको कम करना पड़ता है कि बच्चे कम से कम वो टीचर उतने स्टूडेंट हो एक क्लास में जितने को वो ठीक से पढ़ा पाए। और इसमें ये जो दोनों कोर्सेज़ हैं ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को इसमें मिलती हैं सरकार की तरफ से, जैसे कि फ्री में किट्स, ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए कम से कम 15-20 हज़ार की जो किट है वो बच्चों को फ्री ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई की जाती हैं। हर बच्चे को वो मिलती है, चाहे वो PCA का हो या फिर ब्यूटी एंड वेलनेस का हो। और दूसरी तरफ इनकी जो फ्री जो कोर्स बुक्स हैं वो भी प्रिंट करा के या फिर बुक के फॉर्म में वो भी फ्री उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा दोनों लैब्स हैं, 2-2 लैब्स हैं दोनों सब्जेक्ट्स की, और बहुत ही सुसज्जित हैं, सभी उसके अंदर उपकरण मौजूद हैं। जॉब ओरिएंटेड कोर्स के दौरान बच्चों को फील्ड विजिट कराई जाती है, उद्योग इन्हीं उद्यमिता को देखते हुए, और इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कंसर्न्ड टैलेंटेड पर्सन्स, क्वालिफाइड पर्सन्स, चाहे वो पॉलिटेक्निक के हों या फिर किसी और इंस्टीट्यूट के हों जो कि PCA या फिर हॉस्पिटल हो, नर्सिंग कॉलेज हो, डॉक्टर्स हों, उन सब की विज़िट, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, योगा है, और प्लस इनके जो सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं उन सब की लेक्चर्स भी कराए जाते हैं। और प्लस उन इंस्टीट्यूट्स को, जैसे इस साल हमने अग्रोहा मेडिकल कॉलेज, सिविल हॉस्पिटल हिसार, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI हांसी, इसके अलावा जिंदल नर्सिंग कॉलेज, और कुछ एक्सकर्शन भी बच्चों को इसी कोर्स के माध्यम से, फील्ड विजिट के माध्यम से कराई जाती हैं। डिफरेंट बहुत ही अच्छे ब्यूटी पार्लर्स, इसके अलावा फर्स्ट एड कोर्सेज बच्चों को कोर्स या 1 डे जो बच्चों को सिखाया जाता है, फर्स्ट एड कोर्स दिया जाता है, वो भी कराया गया। बच्चों को फर्स्ट एड रेड क्रॉस भवन उसके अंदर कोर्स कराने के लिए भेजा गया सभी बच्चों को।
मैं स्कूल में बच्चों को शिक्षा ग्रहण कर ले, क्योंकि एक सुरक्षित माहौल बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। कोई बच्चा सुबह 7 बजे से 12:30 के बीच में घर जाने की उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं है, जब तक कुछ इमरजेंसी केसेस के अलावा। सुबह बच्चे समय पे स्कूल में आते हैं और 12:30 छुट्टी के बाद घर जाते हैं। तब तक हमारी स्कूल की मैं उनकी गारंटी लेती हूँ कि स्कूल के अंदर वो बिल्कुल हर प्रकार से सुरक्षित है। उनकी हेल्थ वाइज भी उनका ख्याल रखा जाता है और स्कूल के अंदर भी सभी मुख्य तौर पे जो बच्चों के लिए सरकार की तरफ से जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए सभी बहुत अच्छे भांति से वेल मेंटेन्ड है। जैसे कि वाटर कूलर्स हैं, सभी कमरों में बिजली पानी की, शहरी स्कूल होने के कारण मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ बिजली का बहुत कम दिक्कत रहती है। जनरेटर की सुविधा है। लैब्स जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस लैब, फाइन आर्ट्स लैब, लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर में भी हमारे पास 150 से बच्चे ज़्यादा बच्चों ने ऑप्ट किया हुआ है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। और सभी टीचर्स जो हैं, पीजीटीज़ हों या टीजीटीज़ हों, वो बहुत ही उच्च शिक्षित हैं, सभी बहुत ही टैलेंटेड है, बच्चों का ख्याल रखती हैं और ज़्यादातर लेडीज़ स्टाफ है। तो इसलिए बच्चियाँ हमारे पास खूब खुश होकर खुलकर आएँ और पेरेंट्स भी बिल्कुल परवाह ना करें। बच्चों के लिए एक्सकर्शनल टूर्स, जैसे कि इस साल हमें बच्चों को 2 बसेस कुछ हमारे समाज सेवी ने हेल्प करी, जिनकी तरफ से हमने 2 बसेस बच्चों को कुरुक्षेत्र का भी टूर कराया। और एनएसक्यूएफ के माध्यम से तो इनके कम से कम 16 टूर्स कम से कम हो जाते हैं जो बच्चे, लेकिन वो तो सब्जेक्ट वाले ही जाते हैं। इसके अलावा स्कूल में एनएसएस की यूनिट भी उपलब्ध है। और ये सब कारण है जिसके कारण मैं अपील करना चाहूँगी शहरवासियों को और आसपास के जहाँ पर पेरेंट्स बच्चों को, लड़कियों को लड़कों के स्कूल में या फिर कोएड में नहीं भेजना चाहते, वो इस स्कूल को आएँ, विज़िट करें, देखें, स्टाफ से मिलें, उसके बाद एडमिशन्स लें और वो अपने हम खरे उतरेंगे हर चीज़ में, चाहे वो किसी भी तरह की सुविधा हो या हमारे टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन हो।